एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी सॉरी बिकॉज मैंने इतने टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी. मेंटली आई वाज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं वीडियो बना सकूं. सो नाउ आई एम बैक with back-to-back videos. So today I'm having very interesting and basic theorem of class 10, that is Thales theorem. So let's start. First of all इसकी statement देखते हैं क्या है. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. आपको जो theorem है वो by name भी आ सकती है या आपको उसकी स्टेटमेंट भी गिवन हो सकती है. ठीक है, आपको जस्ट प्रूफ ही करना होगा या आपको बाय नेम आ सकती है, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए. तो बेसिकली यही बोलूंगी कि आप स्टेटमेंट्स को भी याद रखो थ्योरम्स की. राइट, सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम. सबसे पहले हम डायग्राम, यहाँ पे क्या है देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो मतलब ये हो गया ट्राइंगल ABC. ओके, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको किसी भी एक साइड के पैरेलल. तो सपोज हमने यहाँ पे कर ली DE, ABCDE. राइट, द अदर टू साइड्स मतलब उसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये हमने यहाँ पे शो कर दिया D साइड इसको इंटरसेक्ट कर रही है, E इस वाली साइड को. राइट, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो मतलब हमें यहाँ पे प्रूव क्या चीज करनी है, टू प्रूव. तो यहाँ पे हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि जो AD साइड है मतलब दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन विल इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. ठीक है, उन्होंने यही बोला कि देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. राइट, इसके बाद अभी यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गया कि हमने ये चीज को प्रूव करना है. ठीक है, गिवन में हम यही चीज लिखेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल एंड DE इज पैरेलल टू BC. राइट, यही चीज हमें गिवन थी, ये हमने प्रूव करना है. तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. When you start proof of this theorem, तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि हमें इन टर्म्स को अपने उसमें लेके आना है प्रूफ में. ठीक है, मतलब इन्हीं टर्म्स को डिस्कस करना है. तो यहाँ पे देखो ये कौन सी टर्म्स है, दिस वन AD एंड DB, दिस AE एंड EC, मतलब इन साइड्स को डिस्कस करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आवर कन्वीनियंस विल ड्रॉ दीज लाइन्स. ठीक है, पहले हमने DC को मीट करवाया, देन BE को मीट करवाया, एंड आफ्टर दिस we'll draw perpendicular from point E on AD side and similarly from point D on AE side. right, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और इन दोनों लाइंस को मिला दिया. अभी ये चीज हमने क्यों की है, ठीक है, कोई क्रैमिंग नहीं है, ये क्यों की है अभी ये चीज डिस्कस करते हैं. सो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे area of triangle ADE. Write down here F and G. Okay, so what will be the area of triangle ADE? Area किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. राइट, तो यहाँ पे बेस क्या है इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में भी हमारे पास दो परपेंडिकुलर्स हैं, दिस वन और दिस वन, तो हम दोनों ले सकते हैं. लेकिन हमने ये जो दो लाइंस ड्रॉ की हैं इसका बेसिक मोटिव क्या था ड्रॉ करने का, कि व्हेन यू विल टेक दिस वन, मतलब अगर ये वाला परपेंडिकुलर लोगे आप, यहाँ पे हाइट बेस तो ये हो जाएगा हमारा AD. अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला ले रहे हो EF वाला, राइट, तो नेक्स्ट आप एरिया किस ट्राइंगल का निकालोगे साथ में, DBE का. राइट, ये चीज हमने क्यों की, जस्ट इमेजिन करके देखो कि ये साइड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इस वाले परपेंडिकुलर के साथ हमने इस ट्राइंगल का एरिया लिया और बाद में हमने ये वाली ट्राइंगल का एरिया ले लिया. इस ट्राइंगल का जब आप एरिया लोगे DBE का, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेस क्या आएगा, बेस तो यही चीज हो जाएगी DB. राइट, लेकिन परपेंडिकुलर क्या चीज आएगी, दिस वन, सेम परपेंडिकुलर आएगा EF वाला.
क्यों सेम आएगा? बिकॉज जो डीबी साइड है अगर हम उसको आगे मतलब लेके जाते हैं तो वो यही सेम बेस बन रहा है, मतलब ए बी जो पूरी साइड है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो डीबीई का एरिया होएगा वो भी क्या होएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, दिस वन डीबी, एंड परपेंडिकुलर विल बी सेम ई एफ, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि दो लाइंस क्यों ड्रॉ किया है, इसका मोटिव यही है कि जब हम EF वाला परपेंडिकुलर लेंगे दोनों केसेस में तो विल टेक दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, तब आप ये नहीं ले सकते। अभी हम सेकंड केस क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ADE का एरिया, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो कितना आ जाएगा उसका, सेम चीज हाफ बेस। नाउ व्हाट विल बी द बेस, दिस वन, क्योंकि अभी हम कौन सा वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं, DG वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DG, राइट। ऐसे ही सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, हमने इधर वाली ले ली, अभी हम इस साइड वाली लेंगे, मतलब DEC वाली ट्रायंगल, ठीक, DEC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, नाउ व्हाट विल बी द बेस, इट्स EC इनटू परपेंडिकुलर विल बी सेम DG, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो बेसिक मतलब जो मेन काम था थ्योरम का वो हो गया। हमने यहाँ पे दो अलग अलग वो निकाल लिए एरियाज, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के, और इधर से भी हमने दो अलग अलग ट्रायंगल्स के एरियाज निकाल लिए। तो नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो आपको यही चीज करनी है कि डिवाइड दीज इक्वेशंस, ओके, बाय गिविंग नेम, नंबरिंग या कुछ भी दे लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। तो बाय डिवाइडिंग 1 and 2 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ ADEF डिवाइडेड बाय हाफ DBEF, राइट, यही चीज आएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, वो में दिख रहा है इजीली, ओके। उसके बाद EF एंड EF कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद AD डिवाइडेड बाय DB, और इस साइड पे ये चीज सेम आ जाएगी, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DBE, राइट। तो यही चीज हमें करनी है इस साइड भी। तो मतलब टेक इट एज थर्ड इक्वेशन, टेक इट एज फोर्थ इक्वेशन, बाय डिवाइडिंग 3 and 4 यू गेट, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 3 और 4 को डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यू लेफ्ट विद, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DG एंड DG कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद ओनली दिस फैक्टर AE डिवाइडेड बाय EC, राइट। तो देखो अभी हमारे पास ना ये दो रेशियोज इंट्रोड्यूस होगी हमारे थ्योरम में, जो हमें प्रूफ में चाहिए थी ना, AD डिवाइडेड बाय DB, राइट। तो ये यहाँ बन गया, AE डिवाइडेड बाय EC वो यहाँ बन गया, ये चीज चाहिए थी हमें, ठीक है। ये दो फैक्टर्स यहाँ आ गए, लेकिन इनकी जो लेफ्ट साइड है वो सेम नहीं आई, ठीक है। देखो यहाँ पे ADE बाय DBE और यहाँ पे ADE बाय DEC, तो इन दो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं मतलब उनका डिफरेंस आ गया। तो इनके डिफरेंस के लिए हम क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखो, ट्रायंगल दिस DBE एंड ट्रायंगल दिस DEC, दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सेम बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, मतलब कौन से बेस के ऊपर, DE के ऊपर, राइट। तो व्हाट यू विल राइट हियर कि जो दो ट्रायंगल्स है DBE एंड DEC, दे आर हैविंग कॉमन बेस DE, सो हम क्या चीज बोल सकते हैं, एरिया ऑफ DEC ट्रायंगल विल इक्वल टू एरिया ऑफ DBE, दोनों का एरिया सेम हो गया। तो नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आइदर DEC और DBE इन दिस इक्वेशंस, या तो आप यहाँ पे DEC कर दो या यहाँ पे DBE कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, उसके बाद
when I'll write area of triangle ADE डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मतलब जो DBE था पहले, मैं उसकी जगह क्या लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विल इक्वल टू दिस थिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ओके, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो जो इनकी राइट हैंड साइड थी, मतलब AD डिवाइडेड बाय DB विल इक्वल टू दिस साइड AE डिवाइडेड बाय EC एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बहुत सिंपल और बेसिक थ्योरम है, मतलब इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और सबसे फर्स्ट थ्योरम है ट्राइंगल्स चैप्टर की। सो यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखनी है, दो आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं अपनी तरफ से, दो आपने यहाँ पे मतलब ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इनको मीट करवा के। तो उसके बाद जब आप ये वाला परपेंडिकुलर लोगे तो यू विल राइट दिस ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया डिस्कस करोगे, और जब आप ये वाला परपेंडिकुलर डिस्कस करोगे तो यू विल टेक दिस साइड ट्राइंगल, सो दैट के बेस जो है वो सेम हो जाए, उसकी वजह से जो परपेंडिकुलर है वो उसकी जो वैल्यू है वो दोनों एरियाज में सेम आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो थ्योरम का मेन मोटिव था कि अगर एक लाइन आप किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो वो क्या करेगी, उन बाकी जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में, मतलब सेम रेशियोज में डिवाइड कर देगी, और यही चीज यहाँ पे हमने प्रॉपरली करके प्रूव कर। कोई भी थ्योरम हो तो आपको उसको प्रॉपर मैनर में करना है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है, देन यू विल राइट गिवन, कि जो चीज या जो भी मटेरियल आपको गिवन है थ्योरम में, ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप लिखोगे टू प्रूव, कि आपको स्टेटमेंट रीड आउट करके क्या पता चला, आपने क्या चीज प्रूव करनी है, तो वो आप लिखोगे। उसके बाद यू विल स्टार्ट प्रूफ विद डायग्राम। ओके, सो ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर मैनर में। फिर भी कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। थैंक यू।